हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो गायें होती हैं वो स्कूल चली जाती है नक्श को लेकर और वहाँ पे जाकर मैडम से बात करती है, कहती हैं कि बच्चों को मोटिवेट करने की जगह आप लोग उन बच्चों को डीमोटिवेट करते हो, उनकी कमियां उनको गिनाते हो, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जो नायरा जो होती हैं वो निकल के जा रही होती है कि तभी वो कार्तिक को देखती है। वो अपने यार दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ पर शामू काका आते हैं। वो कहते हैं कि मेरे गले से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। तभी नायरा जो अपने मन में कहती है कि अब देखिए बच्चों तुझे कैसे मजा चखाती है। वो कार्तिक के पास जाती है और जाके कहने लगती है कि शामू काका, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पैसे इस आदमी ने ही चुराए, क्योंकि मैंने इसको दुकान पर तम्बाकू वगैरह खाते हुए भी देखा है। तभी कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे कौन सी मुसीबत में डाल रही हो। तभी शामू काका जो होते हैं वो अपने आदमियों से कहते हैं कि इस आदमी का सामान निकाल के बाहर फेंको। वो धर्मशाला खाली करवाने की बात करते हैं। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि कौन से जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे यहाँ आकर, मैंने तो तुम्हारी हेल्प ही की थी ना। वो कहते हैं कि कोई बात है, तुमने मेरी हेल्प की थी तो तुमने मेरा फ़ोन भी तो बिगड़वाया था ना। श्यामू काका जो होते हैं वो सामान निकलवाने का ऑर्डर दे देते हैं। उधर आप देखेंगे करिश्मा जो होती है अपनी बच्ची पर फिर से डांट फटकार लगाने लगती है, कहती है कि तुम, मुझे लगता है तुम्हारी हाइट बढ़ेगी ही नहीं। उसके बाद नमन जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छा डॉक्टर जो है मतलब ढूंढा है, तलाश करी है उसकी, अब हम उसको अपनी बच्ची को लेकर जाएंगे वहाँ पर। तभी मिस्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है और ना ही मुझे अपना कोई ट्रीटमेंट करवाना है, बस अब मेरा जीने से बिल्कुल भी मन नहीं करता। तभी मिस्टर अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। गायू और नक्श होते हैं उसके पीछे पीछे जाते हैं, जाके कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारा बैग चाहिए। ऐसे ही वो उनसे बातें कर रहे होते हैं। शाम का जो होते हैं वो सारा सामान निकलवा कर बाहर फेंक देते हैं कि तभी वहाँ पर अक्षरा और करिश्मा जो होते हैं वो पहुँच जाते हैं। कहने लगते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्यों अब तुम्हारा सामान बाहर फेंका है। वो कहते हैं कि एक लड़की तुम्हें तो हेल्पफुल मिली थी और मुझे ऐसी मिली जो मेरी चुगली कर रही है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई। वो कहती है कि मैं चोरी करता हूँ। अक्षरा जो होती है वो कहते हैं कि क्या आपने इनको अपनी आंखों से देखा है, नहीं देखा तो फिर आप किसी और की बात पर विश्वास क्यों कर रहे हो। अक्षरा जो होती है वो पूजा करने के लिए जा रही होती है और फिर अपने बेटे से बात करती है, कहती है कि मुझे लग रहा है कि नायरा मेरे आसपास ही है, मुझे ऐसा हर कदम पर महसूस दे रहा है बेटा, लेकिन वहाँ पर घर पर कोई ना कोई रहे, घर को अकेला मत छोड़ना क्योंकि नायरा कभी भी आ सकती है। डुगू जो होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा आप टेंशन मत लो, यहाँ की यहाँ सब मैंने अच्छे से संभाल रखा है और गायू दीदी ने भी बहुत अच्छे से संभाल रखा है। वो गंगा मैया की आरती करती है और कहती हैं कि भगवान हे गंगा मैया प्लीज़ मेरी बच्ची को मुझसे मिला दो। उधर ही नायरा अपनी पूजा कर रही होती है, कहती है कि हे गंगा मैया मैं अपने घर वालों को जितना भूलने की कोशिश कर रही हूँ उतना वो मुझे क्यों याद आ रहे हैं, ऐसा कुछ करो कि मुझे ज़िंदगी भर कभी उनकी याद ही ना आए। सभी जो होते हैं दोनों एक दूसरे की प्रार्थना कर रहे होते हैं। नैतिक जो होते हैं लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। गायू कहती है कि काम काम रहता है आपको, चलो पहले खाना खाओ मामा जी। वो अपने मामा जी को खाना खिलाते, कहती है कि अगर अच्छे से खाना नहीं खाते हो, खुश हो गए तो वो पेट को नहीं लगता है। उधर वर्षा और अक्षरा जो होती है वो पूजा करके अपने धर्मशाला की तरफ को लौट रही होती है कि तभी उन्हें रास्ते में एक पैम्पलेट मिलता है जिस पर लिखा रहता है कि हमारे आश्रम की मदद करो। वर्षा जो होती है वो कहती है कि जहाँ पर हम मदद करना चाहते हैं उस पर तो इस आश्रम का नाम ही नहीं था। तभी अक्षरा जो होती है वो एक आदमी को देखती है वहाँ पर जो पैम्पलेट बांट रहे होते हैं, उनको बुलाती है, कहती है कि हम जो है मतलब डोनेट करना चाहते हैं। तभी वो कहते हैं कि वाह गंगा मैया कितनी कितनी खुशनसीब है वो बच्चे जो मेरे आश्रम में रह रहे हैं, देखो ना जब तुरंत ही कोई ना कोई मदद के लिए आ गए। अक्षरा जो होती है उनसे पूछती हैं, कहती हैं कि तुम्हारा नाम तो उस वाली लिस्ट में था ही नहीं। वो कहते हैं कि हाँ जिसने आपको लिस्ट दी थी उस पर उसका जो है मतलब हम पर कर्जा है। मेरे आश्रम में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं जो भूखे हैं, देख लो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तभी वो देखते हैं कि पैम्पलेट बच्चे खुद बांट रहे होते हैं। जो बच्ची पैम्पलेट बांट रही होती है पूंगी, वो नायरा की एक ड्रेस पहने हुई होती है। जिस टाइम नायरा घर से भागी थी उस टाइम नायरा ने वही ड्रेस पहनी थी जो आज पुंगी ने पहनी हुई होती है। अक्षरा उस ड्रेस को पहचान लेती है और उसके पीछे भागने लगती है, कहती है कि नायरा नायरा। वर्षों से रोकती है, कहती है कि ये नायरा नहीं है। वो कहती है कि हाँ ये नायरा नहीं है, लेकिन नायरा की ड्रेस इसने पहनी हुई है। मैं इससे पूछती हूँ ना कि ये ड्रेस उसे कहाँ से मिली, लेकिन वो गूंगी होती है, कुछ नहीं बता पाती है। तभी जैसे टीना का नाम अक्षरा सुनती है कि उन्हें कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है। वो नेक हिसाब से कहती है कि मुझे जैसा भी हो अपने टीना से ज़रूर मिलवाना, मुझे एक बार आपके टीना से मिलना है और आप हमें कांटेक्ट कर लेना, हम आपके आश्रम में आ जाएंगे और आपकी मदद करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कोई डोनेट करें। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा नायरा और अक्षरा जो होती है वो हरी की पौड़ी पर एक दूसरे को टकरा जाती हैं और दोनों एक दूसरे को हाक कर लेती हैं। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा कि इनके मन का मुटाव जो है वो कम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें।